अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? अरे एक ऐसी खबर जिसने अवाम में सरासमगी पैदा कर दी, और वो खबर रावलपिंडी में फौज की 3 कंपनियों की 6 माह के लिए तैनातों के हवाले से थी। अच्छा, ये कि सिर्फ सिक्योरिटी की खबर नहीं, बल्कि आने वाले 6 माह की पाकिस्तानी सियासत का एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज हुकूमत भी पूरी तरह अवाम के सामने नहीं रख रही। आखिर पुलिस मौजूद है, रेंजर्स भी मौजूद है। जब कोई इमरजेंसीज होती हैं और आपने काउंटर करना होता है तो आपको रेंजर्स को डिप्लॉय करना पड़ता है, और हसास तनसीबात की अपनी सिक्योरिटी भी मौजूद है। तो फिर आखिर फौज को क्यों तलब किया गया है, क्यों तैनात किया गया है 6 माह के लिए? और अगर फौज को दाखिली मामलात में आखिरी सहारे के तौर पर इस्तेमाल करना था तो 6 माह पहले ही ये आखिरी दरवाजा क्यों खोल दिया गया? सरकारी तौर पर वजह हसास सिक्योरिटीज और गैर मुतवक्को सूरत हाल से निपटना बताया गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पंजाब हुकूमत ने फौज की दरखास्त 22 जुलाई को इन्होंने दायर की, जमा करवाई, जबकि बाकायदा मंजूरी 21 अगस्त को सामने आई। यानी सवाल यह है कि 22 जुलाई को ऐसा कौन सा खतरा रियासत को नजर आ रहा है? और रावलपिंडी क्योंकि आम शहर नहीं है, यहाँ GHQ है, अडियाला जेल है, जहां इमरान खान कैद में है, इस्लामाबाद बिल्कुल साथ है। अब 27 सितंबर को तहरीक इंसाफ ने भी एहतजाज की कॉल दे रखी है, और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान और दीगर अपोजिशन जमातों ने के दरमियान एक नई सियासी सफबंदी की खबरें गर्म है। अगर ये सफबंदी मुमकिन हद तक, मुझे ऐसा महसूस भी हो रहा है, अगर ये सफबंदी पार्लियामेंट की हदूद से निकलकर सड़कों पर आ गई तो हुकूमत के सामने सिर्फ एक जमात नहीं होगी, बल्कि मुख्तलिफ सियासी कुव्वतों के मुश्तरका दबाव का चैलेंज खड़ा हो सकता है। यही वो मकाम है जहां 6 माह की मुद्दत सबसे बड़ा सवाल बन जाती है। क्या ये फौज सिर्फ हसास तनसीबात की हिफाजत के लिए रहेगी, दहशत गर्दी के खतरात से निपटने के लिए होगी, या आने वाले सियासी एहतजाजों के लिए कंटीजेंसी फोर्स के तौर पर मौजूद होगी? अभी ये कहना दुरुस्त नहीं कि फौज इमरान खान या PTI के खिलाफ इस्तेमाल होगी। ये तो बाइदस क्यास बात होगी ना। मैं वैसे एक बात कर रहा हूं जिसके ऊपर क्यास हो रहा है, और कुछ दोस्त कह रहे हैं कि PTI के मुमकिन 27 सितंबर के उस लॉन्ग मार्च की कॉल को काउंटर करने के लिए ये सारा बंदोबस्त किया जा रहा है। लेकिन ये ना ये साबित है कि JUI और फजल रहमान ग्रुप के माजरत के किसी नई अपोजिशन सफबंदी को रोकने के लिए ये डिप्लॉयमेंट हो रही है। लेकिन ये इम्कानात मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज भी नहीं किए जा सकते, और कि ये मुमकिनात हद में ये भी एक चैलेंजेस इनके लिए है। अच्छा, लेकिन असल खतरा तब पैदा होगा जब फौज को पुलिस और रेंजर्स के बाद सिर्फ हिसास सिक्योरिटी की बजाय सियासी एहतजाज, कारकुनों या हजूम को कंट्रोल करने के लिए मैदान में उतारा जाए। क्यों? क्योंकि फिर ये मामला हुकूमत बामुकाबला अपोजिशन से बढ़कर अवाम के हिस्से, यानी अवाम वर्सेस आर्मी हो जाएगा, और इनके दरमियान तसादम का रंग इख्तियार कर सकता है। और जिस अदारे को कौमी दफा, रियासती सलामती की अलामत समझा जाता है और दाखिली सियासी कशमकश का, उसके बाद फरीक बनता दिखाई देता है मुझे। और इसलिए सवाल ये नहीं कि फौज को आईनी तौर पर सिविल इंतजामिया की मदद के लिए बुलाया जा सकता है या नहीं बुलाया जा सकता। बिल्कुल बुलाया जा सकता है, आइन में सी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन फिर असल सवाल आप खुद सोचिए कि हर बड़े दाखिली बहरान का हल क्या सिर्फ फौज के पास है? अगर पुलिस और रेंजर्स मौजूद है तो इन्हें मजबूत क्यों नहीं किया जाता? अगर हकीकी दहशत गर्दी का खतरा है तो उसे अवाम के सामने वाजे क्यों नहीं किया जाता? वो आप बयान क्यों नहीं देते? उसकी आप पॉलिसी क्यों नहीं बताते? अगर खतरा सियासी एहतजाज का है तो उसका जवाब सियासी मुज़ाकरात के जरिए है, इंतजामी हिकमत अमली के जरिए है, और सिविल अदारों के जरिए क्यों नहीं दिया जाता? आने वाले 6 माह इस फैसले की असल हकीकत सामने लाएंगे। अगर फौज सिर्फ हसास मकामात की हिफाजत करती है तो ये एक मामूल की सिक्योरिटी कॉन्टीजेंसीज है। लेकिन अगर इसे सियासी मैदान में उतारा गया तो ये सिर्फ 3 फौजी कंपनियों की तैनाती नहीं होगी, बल्कि पाकिस्तान की मिलिट्री सिविल बैलेंस के लिए
इंतहाई अहम मोड़ होगा, क्योंकि मजबूत रियासत वो नहीं जहां फौज हर दाखिली मसले के लिए मौजूद हो। मजबूत रियासत वो है जहां पुलिस अमन कायम करे, रेंजर्स जरूरत के मुताबिक मदद फराहम करे, पार्लियामेंट सियासी इख्तलाफात को हल करे और फौज सिर्फ और सिर्फ उस वक्त सामने आए जब वाकई रियासत की सलामती को ऐसा खतरा लाहक हो जिसे कोई अदारा, कोई सिविल, पुलिस, रेंजर्स वो ना संभाल सकते हो, तो उस वक्त फौज को सामने आना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अभी तक कोई ऐसा मामला अभी तक सामने आया भी नहीं। चुनाचे अगर सवाल भी वही है कि फौज क्यों आई, हर आदमी अपने कयास के घोड़े जुड़ा रहा है। मुझे थोड़ी सी, मैं बहुत ज्यादा मोहतात हो गया हूं उस गुफ्तगू के बाद के जब मैंने इमरान खान साहब के हवाले से एक बात कही थी कि इनके मामला शायद तय हो गया है, तो मुझे बाद में थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हुई, इसलिए मैं अपनी राय बड़ी मोहतात अंदाज से अब दूंगा। मगर इससे बड़ा सवाल अब यह है कि इस फौज के हवाले से जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं एक सवाल आपके लिए, मुख्तदर कुव्वतों के लिए, अवाम के लिए छोड़ रहा हूं कि अगले 6 माह इसे आप कहां खड़ा करेंगे? रियासत की हिफाजत के लिए खड़ा करेंगे या अवाम और सियासत के दरमियान जो बीच का है वहां उस मकाम पर आप फौज को खड़ा करेंगे, डिप्लॉय करेंगे? इसी एक फैसले से अंदाजा होगा कि यह महज सिक्योरिटी इंतजाम था या आने वाले बड़े सियासी तूफान की पेशगी तैयारी है जिसको आप काउंटर करना चाह रहे हैं। बहरहाल इस पे बहुत ले दे हो रही है और आपसे भी गुजारिश कि आप इस हवाले से कमेंट अपने जरूर कीजिएगा, बहुत अहम मामला है। बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलाम।